सुबह से ही बादल लगातार रो रहे थे, जैसे गांव गोपालपुर को उदासी में रंग दिया गया हो। संकरी कीचड़ भरी गलियां फिसलन भरे रास्तों में बदल गई थीं, और केले के पत्तों पर बूंदें जिद्दी होकर अटकी थीं। छोटे मेंढक उछल कूद कर रहे थे, और नंगे पैर बच्चे कीचड़ में छलांग लगाते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। मीरा ने अपना पुराना घिसा-पिटा स्कूल बैग कसकर पकड़ा हुआ था, जब वह गांव के टूटे हुए पुल को पार करती हुई घर लौट रही थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, उसकी यूनिफॉर्म उसके दुबले शरीर से चिपक गई थी, लंबे काले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, और उसका सूती फ्रॉक घुटनों तक चिपका था। उनके पास जो इकलौता छाता था, वह 2 हफ्ते पहले ही टूट चुका था। लेकिन मीरा ने कोई शिकायत नहीं की। उसकी चिंता कहीं और थी। उसका छोटा भाई छोटू, उसे आंधी तूफान से बहुत डर लगता था। जब वह उनके छोटे से मिट्टी के एक कमरे वाले घर के पास पहुंची, तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बारिश ने दरवाजे के सामने छोटी छोटी नदियां बना दी थीं, जो सब्जियों के बगीचे की ओर बह रही थीं, जहां उनकी मां ने मिर्च और बैंगन के बीज लगाए थे। मीरा भीतर दाखिल हुई, उसके चप्पल पानी में चिपचिपा रहे थे। छोटू, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना बैग टूटी हुई लकड़ी की मेज पर फेंका और जल्दी से उस कोने की ओर बढ़ी जहां उनका छोटा बिस्तर रखा था। कंबल एक ओर फेंका हुआ था। मीरा का दिल धड़क उठा। फिर उसे एक धीमी सिसक सुनाई दी। वह नीचे झुकी और उसे देखा। वह बिस्तर के नीचे बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसका नन्हा शरीर कांप रहा था। छोटू, मीरा चौंकी और आधे नीचे जाकर उसे खींचने लगी। नहीं, वह रोता हुआ बोला, आसमान फिर से गुस्सा हो गया है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, भले ही उसका दिल कसक उठा था। आसमान गुस्सा नहीं है छोटू, वह बस थोड़ा रो रहा है, जैसे तुम कभी कभी रोते हो। छोटू की आंखें बाहर झांकी, बड़ी, भूरी और भीगी हुई। वह बस 5 साल का था। उसकी कमीज बहुत बड़ी थी, घुटनों के नीचे तक लटकती थी, और उसके घुंघराले बाल सब दिशाओं में खड़े थे। वह घर में पैंट नहीं पहनता था, इससे भागना आसान होता था। मीरा ने उसे धीरे से अपनी गोद में खींच लिया। मुझे डर लग रहा था, वह बुदबुदाया। मीरा जमीन पर बैठ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं आ गई हूं, उसने फुसफुसाया। जब दीदी साथ होती है तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बिजली, तुम्हें पता है जब मैं बिजली सुनती हूं तो क्या सोचती हूं? मीरा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। क्या? मुझे लगता है हमारे अप्पा ऊपर आकाश में गा रहे हैं और जोर जोर से ताली बजा रहे हैं ताकि हम सुन सकें। सच में? छोटू ने सुबकते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। और बिजली? वो हमारे फोटो खींच रहे हैं। उन्हें हमारी याद आती है। छोटू ने खिड़की की ओर देखा, जहां बारिश की बूंदें लगातार गिरती जा रही थीं। तो आज इतनी जोर से क्यों ताली बजा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया, मीरा ने मजाक में कहा, और उसके पेट में उंगली चुभोई। उन्हें गुस्सा है कि तुमने दीदी की बात नहीं मानी। छोटू हंस पड़ा। उसकी हंसी मीरा के लिए सूरज की किरण जैसी थी। शाम होते होते बारिश बूंदाबांदी में बदल गई थी। मीरा ने मिट्टी का दीपक जलाया और पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन में चावल डाल दिए।
वह हर दाना नाप तौल कर डालती थी। उनके घर में खाना हमेशा नाप कर बनता था। उनकी माँ अगले गांव के सिलाई केंद्र में लंबे समय तक काम करती थी और ज्यादातर खाना दोनों भाई बहन मिलकर बनाते थे। छोटू, हाथ धोकर आओ, मीरा ने पुकारा। वह दौड़ता हुआ आया, हाथ पहले से ही भीगे हुए। ये चीटिंग है। मैंने बारिश में हाथ डाले, वह हंसते हुए बोला। मीरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। आ जाओ, मैंने आलू की भुजिया भी बनाई है। छोटू पालथी मारकर बैठ गया, आंखें चमक रही थीं। मीरा ने पहले उसे परोसा, अपने हिस्से से ज्यादा। दीदी, हूँ, मैं हाथ से खा सकता हूँ। मीरा हंसी। जैसे तुम कभी चम्मच से खाते हो। खाने के बाद मीरा ने राख और पानी से बर्तन धोए। छोटू अपने पापा द्वारा दी गई टिन की डिब्बी ले आया। उसके अंदर टूटे हुए रंग, चौक के टुकड़े, एक आधा शार्पनर और कुछ पुरानी किताबें थीं। हाथी वाली कहानी पढ़ो, छोटू बोला। मीरा उसके पास बिस्तर पर आ गई, पतली कंबल को उन दोनों पर फैला दिया। वह गोलू हाथी की कहानी पढ़ने लगी। उसकी आवाज शांत और कोमल थी। छोटू थोड़ी देर सुनता रहा, फिर उसका सिर मीरा के कंधे पर टिक गया। दीदी, हाँ, अगर मैं कभी तूफान में खो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढ लोगी? मीरा ने नीचे उसकी ओर देखा। अगर पूरी दुनिया पानी बन जाए तो भी मैं तैरकर तुम्हें ढूंढ लूंगी, उसने बाल सहलाते हुए कहा। छोटू कुछ पल चुप रहा। वादा? मीरा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। वादा? उस रात जब छोटू उसकी बाह में सिमटा हुआ सो गया, मीरा जागती रही। उसने बिस्तर के नीचे छुपाई हुई डायरी निकाली। वह पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर कापती हुई लिखावट थी। अप्पा को चिट्ठियां। प्रिय अप्पा, आज छोटू रो रहा था, बिजली से डर गया। मैंने उसे बताया कि आप ताली बजा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक था। आज फिर से चावल बनाएं। कल के लिए थोड़ा बचा है। छोटू ने मेरे मोजे पहन लिए और कहा कि वो हाथी के कान लग रहे हैं। वो बहुत हंसा। काश आप सुन पाते। मुझे हर रात आपकी बहुत याद आती है। स्नेहपूर्वक। मेरा बारिश सुबह तक थम गई थी। चिड़ियों की चहचहाहट हल्के गुलाबी आसमान के नीचे गूंज रही थी। मीरा बाहर आई, हाथ फैलाकर ताजी हवा में सांस ली। उसने देखा कि मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, छोटू के। उसने उन निशानों को देखा जब तक वे बगीचे की ओर गुम नहीं हो गए। और अपने दिल में वह फिर से फुसफुसाई। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, किसी भी हाल में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे। तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।